सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे दूर दूर से सुन रहे हैं, और साथ ही साथ मैं स्कूल के डायरेक्टर सर राकेश कुमार रोशन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया है। मैं राजू रोशन, मेरा वर्तमान में स्टेशन मास्टर के पद पे आरआरबी पटना बोर्ड से धनबाद डिवीज़न में हो गया है, और कल मुझे यहाँ से निकलना है धनबाद के लिए। परसों मेरा रिपोर्टिंग टाइम है, और मेरी ये सफलता जो है इसके लिए मैं बताना अगर स्टार्ट करूं तो मुझे लगता है कि सब बहुत कम पड़ जाएगा, और इतना टाइम ना आपके पास है और ना मेरे पास है, और धूप भी बहुत तेज है। इसलिए मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने साथी, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, मेरे सभी रिश्तेदार एवं वे सभी लोग जो मेरी सफलता में किसी न किसी प्रकार से मुझसे जुड़े हुए थे, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं एक ऐसे इंसान का करना चाहता हूँ जिनके बिना इस सफलता की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन थी। मैं जब क्लास 1 में था, मुझे याद है उस समय वो ISC में थे, और क्या बोले 12th क्लास में एक 17-18 साल का आदमी जो होम ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ रहे थे, और उनको इस बात का रियलाइज हुआ कि मेरे 1 क्लास में पढ़ने वाला मेरा भाई के पास ढंग का कपड़ा नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं पहले से सोच करके आया था कि मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी इमोशनल, आई कांट कंट्रोल माय इमोशन, प्लीज सपोर्ट मी। आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें मेरे अंदर काफ़ी टाइम से दबी हुई थी। तो जब मैं क्लास 1 में था तो उन्होंने मुझे कोट पजामा, भी मुझे टेलर का नाम याद नहीं है, मैं 5-6 साल का ही था उस टाइम पे, उन्होंने अपने पैसे से मेरे लिए शर्ट पैंट सिलवाने का काम किया। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, when I was स्टैंडर्ड 4, that time my mother was passed away, और मैं उस समय मात्र 7 साल का था, और मेरा भाई छोटा 3 साल का था, और मतलब कि मेरे लिए वो किसी दुख से कम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान ने हमेशा माता पिता, भाई और गुरु सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से, सभी कर्तव्यों का निर्वहन उन्होंने बहुत अच्छे से किया। मेरी 8th क्लास तक की संपूर्ण पढ़ाई, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की संपूर्ण पढ़ाई उन्हीं के दिशा निर्देशन में हुआ, और मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आपके स्कूल के डायरेक्टर राकेश कुमार रोशन सर और मेरे भैया उनको जाता है, और मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा होकर के 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट जितना ही बोल लूँ, मुझे लगता है कि ये शायद पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी उनके बारे में बताने के लिए। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ने में थोड़ा अच्छा था तो उन्होंने मुझे पहली बार 9th क्लास में घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा। 9th 10th की पढ़ाई मेरी परिहार हाई स्कूल से हुई। उसके बाद मुझे पटना भेजा गया इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने के लिए। फिर दिन आफ्टर मुझे इंजीनियरिंग करवाया गया। एक अकेले इंसान जो गांव में ट्यूशन पढ़ाया करते थे, इट्स नॉट इजी टास्क फॉर एनीवन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप अपने आप को अगर रिज्यूम करते हैं आज, अगर आप 50,000 की सैलरी कमाते हैं या 70,000 की सैलरी कमाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको कहा जाए कि आप अपने भाई और भतीजे को पढ़ाइए, इट्स नॉट, इसके लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है, और मुझे ही नहीं, साथ ही साथ मेरा भाई अभी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है पटना में। वो कंटिन्यू मेरे सबसे बड़ा, कहा जाए तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा, अगर मेरे सफलता का साक्षी रहा है तो वही रहा है। कंटिन्यू मेरे साथ मेरे रूममेट के तौर पे काम किया रहा है, और हमेशा मुझे अधिक से अधिक टाइम देने का कोशिश किया है। जब भी लगता था उसे कि बाजार मार्केट जाना है, कुछ लेना है, तो हम ही चले जाते हैं, भैया के पास टाइम रहेगा, थोड़ा पढ़ाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें था। फिर इंजीनियरिंग के बाद मेरा गवर्नमेंट जॉब में आने का कोई विशेष ख्वाहिश नहीं था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। और मैं एक चीज़ आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि लोग गवर्नमेंट जॉब में है तभी वो पढ़ने में अच्छे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत अच्छे होते हैं, और वो अपने अपने फील्ड में बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बनाएं, उन्हें जो करना है करने दिया जाए। मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन मेरे भैया मुझसे बोला करते थे कि मैं खुद ही टीचिंग में हूँ यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि मतलब कि तुम कुछ ऐसा करो कि ताकि हमको भी लगे कि नहीं तुम मेरे, मतलब कि तुमको हम पढ़ाए हैं तो तुम मेरे मतलब बदले में हमको भी कुछ दिए हो। पैसा तो तुम हमको दे नहीं पाओगे। तो ऐसा था। तो फिर हम, मेरे पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि क्या करना है नहीं करना है।
और फिर उसके बाद वो हमसे बोला करते थे उस टाइम पे कि अरे वो चपरासियों का नौकरी करना लो, तब ना समझेंगे कि तू पढ़ने में ठीक था। बाकी दुनिया को क्या पता, जब तक तू कुछ करेगा नहीं तब तक दुनिया को कैसे पता चला कि तुम सही में पढ़ने में अच्छा है। तो उसके बाद मैं पटना चला गया। यहाँ पे मुझे 11th-12th की कोचिंग स्टार्ट करनी थी लेकिन केमिस्ट्री के लिए मैं उसको इग्नोर करके और मैं वापस चला गया। मेरे साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहा है कि मेरे जीवन में जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो या कोई ऐसे भी लोग हो जिनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा हो, उन सब ने मेरे सफलता के लिए हमेशा दुआएं मांगी हैं और हर लोगों ने मुझे प्रेरित करने का काम किया है अपने अपने स्तर से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं यहाँ पे सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे और भी लोग हैं मेरी सफलता में जिन्होंने आंतरिक रूप से मुझे मार्गदर्शन करने का, मुझे मोटिवेट करने का काम किया है। उन सभी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज आपको मैं दिख रहा, मतलब कि मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली पटना बोर्ड से। कटअप काफ़ी हाई जाता है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हो तो रिजल्ट कहीं से नहीं हो सकता है। और ये जर्नी इतना आसान नहीं है, मतलब कि मैं 2018 में प्रिपरेशन करने के लिए आया था। 2019 में ऐसा लग रहा था कि मेरे पास 3 नौकरियां हैं। मेरा चयन NTPC ग्रुप डी में हो गया था, वहाँ पे मतलब मैं फिजिकल के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था, 30 सेकंड से मेरा रनिंग नहीं हुआ था। फिर उसके बाद ALP टेक्नीशियन में मेरा मेंस में 82 मार्क्स था, लेकिन मेरा साइको में 1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर JEE में मतलब कि मेरा प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर था, लेकिन वहाँ पर भी मेरा 1.5 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मतलब कि मेरा सिलेक्शन इतना ईजिली हो जाएगा, मेरे पास इतने सारा ऑप्शन है, ये जॉब करेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, सपना देखते थे, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं कहीं पे हुआ। एट दैट टाइम वो मेरे लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था और मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं एक डिजीज़ जिसे इंसोमेनिया बोलते हैं उससे मैं सफ़र कर रहा था। और मैं यहीं पे कुछ दिन आकर के रहा था, 10-15 दिन 20 दिन। इंसोमेनिया में नींद नहीं आता है, मतलब कि आप 24 घंटे जगह ही रह जाइएगा, भले आपका आँख खुला रहे लेकिन आपका आँख बंद रहेगा, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। तो बड़ा मतलब कि वो था, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग लग रहा है बोर भी हो रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, लेकिन बस जल्दी ही खत्म कर देंगे। 5-7 मिनट का टाइम और आपका लेना चाहते हैं, प्लीज़ ईमानदारी से सुनिए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको। कहा जाता है कि जब आपको कहीं आपकी सफलताएं नहीं होगी ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होगी जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। तो कुछ पोएम्स था जो मैं हमेशा सुना करता था, उसमें उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चेहरे पर धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन, चेहरे पर धूल लगी माना माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए है जबरा टूटा माना लेकिन, माना की सांसें उखड़ रही पर धक्का लगता धड़कन से, लो मान लो कांप गया कि पूर्ण बदन अंतर मन से, पर आंखों से अंगारे में नथनों से तूफा लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे में नथनों से तूफा लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पे हर बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं होना है। क्योंकि मेरे भैया मेरे ऊपर मतलब कि मेरे साथ बहुत सारी सपना भी उनका जुड़ा हुआ था। मेरे सफलता ये अकेले की सफलता नहीं है, मेरे पूरे परिवार की सफलता है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे मेरे बड़े भैया हो, भाभी हो, मेरी दीदी हो, मेरे जिया जी हो, जो भी लोग हो, मेरा छोटा भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, सबके अंदर एक चीज़ था कि मामा जी या चचा या जो भी है वो अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग के लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि शायद मेरा सफलता सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा बहुत टाइम ऐसा लगा। फिर मैंने बिहार SI का वैकेंसी आया था दरोगा का, जिसका फॉर्म मैंने भर दिया। मेरे कुछ साथ वाले लोगों ने बताया कि इसमें हो जाएगा, तो हाइट है तुम्हारा, तो हम फॉर्म भर दिए। मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फिर लास्ट में पता चला कि हाइट मेरी 1 सेंटीमीटर कम है। और मेरे जितने भी रिजल्ट है ना, वो सब आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट में सेव है। और मेरे जितने भी रिजल्ट आते थे वो मैं अपने भैया को सेंड कर देता था, ताकि वो लोग भी देखते थे। तो आज भी उनके पास है, अगर आप लोगों में से किसी को क्रॉस करना हो तो आप चेक कर सकते हैं जा करके। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया बिहार दरोगा में, वहाँ से मैं बाहर हो गया। देन आफ्टर उसी टाइम पे ये जिसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ NTPC का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसको बोलते हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन मतलब कि प्रीलिम्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 95 मार्क्स था आउट ऑफ 100। दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। और एट दैट टाइम मैं एक और पेपर दिया था DFCCIL का, जिसको गुड्स ट्रेन में स्टेशन मास्टर का ही पोस्ट होता है, और उसमें एक स्टेशन मास्टर का था और एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का था। तो वहाँ पे एक वाले में मेरा ऑल इंडिया रैंक 95 था, लेकिन वहाँ पे मेरा 0.37 से सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पे मैं यही गुलशन सुमन में रहा करता था, ठीक है। तो जब मेरा रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो मैं बाहर ही बैठा हुआ था। मेरे साथ में एक मेरा दोस्त रहता था संतोष, तो वो बोला कि ठीक है पार्टनर, टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं है, आज आराम से रहते हैं, कुछ खाते वाते हैं, कुछ ऐसे ही रहते हैं, कल से पढ़ेंगे।
हमने नहीं, चलो 56 भोग खा के आते हैं कांटा व्यू, बहुत फेमस है, ठीक है ना। क्योंकि जितना अपने आप को रिलैक्स करिएगा ना, उतना आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको आगे पढ़ना है। फिर हम लोग गए, खा करके आए, फिर वो बोला कि पहली बार ऐसा लड़का देखे हैं जो रिजल्ट आने के बाद इतना खुश है। हम लोग सफलता में आपको मिठाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका मुंह मीठा हो चुका होता है। लेकिन जब आप असफल होते हैं उस टाइम पे मुंह मीठा करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। तो वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दिन आफ्टर बीपीएससी का पेपर आया, बीपीएससी में भी मैं अभी मेंस दिया हूँ, सिविल सर्विस, बीपीएससी सिविल सर्विस का मेरा मेंस का रिजल्ट अभी आना बाकी है 67 का। और साथ ही सचिवालय सहायक, जो बिहार में काफ़ी प्रीमियम नौकरी माना जाता है, उसका भी मैं अभी 23 जुलाई को मेंस दे करके आया हूँ। और साथ में बीपीएससी असिस्टेंट का भी मेरा 31 अगस्त को मेंस होना है। तो ये सभी नौकरियाँ जो है वो स्टेशन मास्टर से भी ऊपर लेवल के हैं, और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। तो मुझे लगता है कि फिर से आप लोग बीच मुझे आकर के बोलने का मौका मिलेगा। मैं इन सब चीज़ों को आपके बीच शेयर कर रहा था, उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने आप में विश्वास रखिए, भगवान में विश्वास रखिए, अपने घर वालों पे विश्वास रखिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, डेफिनेटली सफलता का आना तय है। भले कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप जरूर सफल होंगे अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस पूरे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अप्रॉक्स अगर आप ऐड करेंगे तो मैं 1 दर्जन मतलब 12 से भी अधिक एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। लेकिन मेरे इस किसी भी एग्जाम में किसी भी कोचिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोचिंग में यूट्यूब से अगर किसी टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं वहाँ से देख लिया करता था। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी 8वीं क्लास तक की जो पढ़ाई लिखाई थी वो मेरे भैया राकेश कुमार रोशन के ही दिशा निर्देशन में हुआ था। तो मेरी बेसिक बहुत अच्छी थी। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट मेरे यहाँ पर रोशन शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, उनसे और उनके अभिभावकों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप बहुत ही बेहतर जगह पे हैं और आप एक बेहतर टीम के साथ काम कर रहे हैं। बस आप मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे। अभी एक लड़का सर्वेश कुमार का चयन IIT बॉम्बे में हुआ है, यहीं पे क्लास 4 से लेकर के 10th क्लास तक अपने हॉस्टल रोशन शिक्षण संस्थान में रह करके पढ़ाई कर रहा था। वो अभी कभी आएगा तो आपसे मिलवाएंगे। और बाकी मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी से भी हम यही कहेंगे कि आप मेहनत कीजिए और सफल होकर के यहाँ आइए मंच पे और अपने छोटे भाई बहनों को प्रेरित करिए ताकि वो आगे बढ़े। और लास्ट में आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों के पीछे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये मेरे अकेले की सफलता नहीं है, मेरे पूरे परिवार की सफलता है। तो उससे यही सीख मिलती है कि आप एकत्रित रहिए, संगठित रहिए, क्योंकि एकता में बल होता है। जब आप अकेले हो जाएंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। टाइम ज़्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि धूप बहुत तेज है। इतना ही कह के मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ में स्पेशली राकेश कुमार रोशन जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया। थैंक यू वेरी मच।